जय हिंद बच्चों, मैं अजय सर वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, ऐसे मैंने ओरिजिनल पेपर दिखाया हुआ है, तो उसमें कुछ प्रिंट हल्का सा लाइट था और कुछ क्वेश्चन डिस्टॉर्टेड थे। तो ये देखिए, ये राघव प्रकाशन की बुक से मैं आपको ये क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने इसको करा रखा है ये कई क्वेश्चंस को। और जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हाँ, लेकिन कुछ भी पूछना हो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिएगा, ना कि व्हाट्सएप का। और बच्चों, केवल इस परीक्षा के लिए नहीं, काफ़ी परीक्षाओं की मैं तैयारी कराता हूँ, तो आप संबंधित परीक्षाएं जो स्पेशल स्कॉलरशिप्स आती हैं, तो उसकी भी जानकारी आपको समय से प्राप्त होते रहेगी। आज देखिए, जो हमने टॉपिक किया है वो है, ये ओरिजिनल पेपर है। मैं बताना चाहूँगा, ये ओरिजिनल पेपर है। और ये बच्चों ध्यान दें, मैं बार बार बताता भी हूँ कि ये जो दो पार्ट में आपके होते हैं, 9th और 10th का एक पेपर आता है, ठीक है, और 11th 12th का एक पेपर आता है। सेट अलग अलग होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न दोनों के सेम हैं। ये मत सोचिएगा ये क्लास 9th का हम लोग देख रहे हैं, 11th 12th वाले भी इसे पूरा देखेंगे, क्योंकि आपका भी पेपर मैंने दिखाया हुआ है। तो आप उसको जाकर, जो मेरी प्लेलिस्ट है अतुल महेश्वरी प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, और मैंने वीडियोस भी बहुत बनाए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से 55 वीडियोस बना दिए हैं। तो पुराने वीडियोस भी देखिए, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई भी चेंज नहीं है। तो आप मेरे चैनल का नाम नव शिक्षण लिख दीजिएगा, ठीक है, नव शिक्षण, और इसके बाद आप अतुल महेश्वरी प्लेलिस्ट लिख दीजिएगा, अतुल महेश्वरी प्लेलिस्ट, तो सब वीडियोस आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, कुछ जो मानसिक योग्यता के स्टार्ट हो रहे हैं, वो ऊपर तो देखिए मैथ्स के हैं, इसको भी मैं बताऊंगा। आज मैंने सोचा कि मैंने इंग्लिश का बता दिया, जीएस का बता दिया, कुछ चीज़ें और क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं। तो आज हम लोग मानसिक योग्यता के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे कि आखिर इनको कैसे आ रहे हैं और कैसे हमें हल करना चाहिए। तो सभी क्लास जिन भी बच्चों ने भरा है 9th 10th 11th 12th, सभी इस वीडियो को आराम अच्छे से देखें। देखिए, क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या चुनिए। तो अभी भी देखिए लास्ट डेट है, जो बच्चे नहीं भरे हैं, मेरे जो याद है 7 तारीख है, तो आप भर दें, ठीक है। और हो सकता है डेट बढ़े भी। और इसमें देखिए, अगर आप देख रहे हैं ना, जब भी इस तरह के प्रश्न हो, तो अगर आप देख रहे हैं संख्या के मान या वैल्यू जो है वो धीरे 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 घट रहा है, यहाँ 0 तक आ गया, 0 तक आ गया है, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें देखिए बच्चों, अगर आप देखें, बस हमें क्या करना, माइनस करते जाना है, ठीक है। 99 में से बस कुछ नहीं, एक अलग जगह पेपर उठाइए, 99 सॉरी में से 80 घटा दीजिए, कितना आया, 19। तो भाई यहाँ 19 का डिफरेंस है। वैसे ही 80 में से 63 घटाएंगे तो 17 का डिफरेंस है, ठीक है। तो एक क्रम फॉलो हो रहा है। 63 में से अगर हम 15 घटाते हैं, 19 है, 17 है, मतलब दो दो कम हो रहा है, 15 घटाते हैं। अभी चेक करेंगे कि हमारा सही है कि नहीं, उसी क्रम को हम फॉलो कर रहे हैं। 48, 15 के बाद भाई हमें 13 घटाना चाहिए, 13 माइनस करें तो कितना आ रहा है आपका, 35 आ रहा है। इसका मतलब यही क्रम फॉलो हो रहा है, ठीक है। 13 के बाद 11, 11 के बाद 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 5, और ये 5 के बाद आखिरी में 3, तो ये 0 आ गया आपका, ठीक है। तो जो हमने देखा यहाँ पर क्रम, ये क्रम वही फॉलो हो रहा है। तो काफ़ी आसान प्रश्न था। तो इस तरह के जो प्रश्न जब भी घटे संख्या, तो ध्यान रखिएगा कि दो ही चीज़ें हो सकती हैं। जब घट रहा है, लगातार घट रहा है, या तो माइनस हो रहा है, या तो वो भाग होके किसी संख्या से आगे बढ़ रही चीज़ें। तो उस तरह के भी सवाल, हम लोग मिक्स सवाल भी देखेंगे, तो इसका आपको अभ्यास करना होगा, मैं कराऊंगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या चुनिए। एक बच्चे ने पूछा था, सर आपका कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, कितने पैसे लगेंगे, क्या लगेंगे। बच्चों, सब कुछ फ्री है, ठीक है, मेरा कोई भी पेड नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई भी पेड नहीं है। और जैसा आप जानते हैं कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, बच्चों के हित के लिए ही कार्य कर रहा हूँ, और मुझे अलग से मतलब पैसों की आवश्यकता नहीं है। तो आप तैयारी कीजिए फ्री में, कोई भी पेड कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने बताया भी है कि कैसे आप कर सकते हैं, तो बहुत तरीके हैं, ठीक है। कोई भी ऑनलाइन पेड कोर्स मत लीजिएगा, किताब लेना ले लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप ऑनलाइन कर भी नहीं सकते हैं। तो किताबें तो देखिए ज़रूरी हैं, मस्ट होती हैं, उससे हमारा कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर होता है, प्रैक्टिस भी हो जाती है। अब इस वाले सवाल में देखिए, 620, 632, फिर 608, 644, भाई एक बार तो बढ़ रहा है, फिर एक बार घट रहा है, फिर एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो आखिर चक्कर क्या है, ठीक है। तो वही है जो हम फिर से देखेंगे, माइनस करके देखेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ,
यहाँ तो बढ़ रहा है तो हमने प्लस किया, कितना प्लस हो रहा है, ये +12 हो रहा है, सब दिख रहा है। 630 में से तो 620 घटा दीजिए। अब यहाँ उल्टा करिए, 632 में से 608 घटा दीजिए, ये कितना आ रहा है आपका है, ये आ रहा है 24, ये माइनस हो रहा है भाई, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस से बढ़ रहा है तो ये हो रहा है आपका +36, ठीक है। फिर वापस से यहाँ पे आपका घट रहा है, ये कितना हो रहा है आपका -48, ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान से अगर आप समझेंगे, ये भले प्लस माइनस अलग अलग है, लेकिन एक और क्रम यहाँ फॉलो हो रहा है। यहाँ 12 का पहाड़ है, यानी कि 12 का टेबल चल रहा है। 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60। अब हमें प्लस करना है कि माइनस करना है, कैसे डिपेंड करेगा, ये भाई प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर माइनस। इसका मतलब अगला क्या होगा, संख्या का मान बढ़ेगा, यानी कि हम प्लस करेंगे। तो 596 में हम 60 को प्लस कर दें, कितना आएगा 6, और ये 5, और ये आपका 656, ठीक है। तो 656 किस ऑप्शन में आपने नोट कर लिया होगा, मैं हटा रहा हूँ, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो देखिए अगर कुछ कॉम्प्लेक्स आए तो उसको समय देना होगा। ये सब चीज़ें कैसे आएंगी, जब आप तरह तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस बच्चों करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या चुनिए, ठीक है। तो संबंधित शब्द संख्या हमें यहाँ पर चुनना है। तो अगर हम यहाँ पर संख्या का मान जो है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। संख्या का मान लगातार बढ़ रहा है, तो या तो देखिए माइनस करके जान लें भाई कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ 18, यहाँ पे भी 18, यहाँ पे भी 18, मतलब 18 का क्रम चल रहा है, कुछ नहीं। 234 में हम क्या करेंगे, 18 को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका 2 4 था, ये 5 हो जाएगा, फिर 252। देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, 252, ठीक है। काफ़ी आसान था, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये जो कह रहा है आपका दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या चुनिए। तो यहाँ पे भी चुनना है, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं संख्या का मान जो है लगातार बढ़ रहा है। वो किस क्रम में बढ़ रहा है ये चेक करें। 3 से 6 हुआ, तो यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ +7 हो रहा है, यहाँ +9 हो रहा है, ठीक है। इसी क्रम में बढ़ रहा है। 9 हो रहा है तो यहाँ 11 होगा, यहाँ 13 होगा, यहाँ 15 आपका 15 होगा, यहाँ 17 होगा, ये अगला क्या होगा 19 होगा, ठीक है। तो 83 में अगर हम 19 को प्लस कर दें कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, और ये 102 102। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बच्चों सही है। तो देखिए कुछ नहीं था इस सवाल में, तो डरना नहीं है, बस आपको उसको सोचना है कि कैसे क्रम बढ़ रहा है। ये जब तरह तरह के सवाल में कराऊंगा तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर बच्चों होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंधित शब्द संख्या चुनिए, वही पैटर्न है 114 27 53। ये संख्या का मान यहाँ बढ़ रहा है। यहाँ पे फिर से हम देख रहे हैं संख्या का मान बढ़ रहा है, तो माइनस करके हम देखते चले जाएं। तो यहाँ पर मान लीजिए 114 में हम 13 जोड़े, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर 127 में 26 जोड़ा, फिर ये 13 का पहाड़ा चल रहा है क्या, फिर इसमें 39 हमने जोड़ा, ठीक है। फिर इस वाले में हमने माइनस किया तो ये आ गया 52, ये 52 हो गया। फिर 13 1 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, ठीक है। 13 5 जा 65। तो 244 में हम क्या करेंगे, 65 को प्लस करेंगे, तो ये 9, ये 0, ये 309। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, ठीक है। तो देखिए कितने आसानी से मिल गया। अब देखिए कुछ अलग तरह के प्रश्न, ये तो हमने ये वाले कर लिए, मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है। तो आप जब एक जैसे प्रश्न है, बल्कि मुझे उसको होमवर्क में देना चाहिए था, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ आगे कुछ होमवर्क में आपको देता हूँ। कुल्हाड़ी का जो संबंध है वो लकड़ी से है, वैसे कैंची का संबंध किससे है। भाई कैंची से क्या कील काटेंगे ना, ब्लेड काटेंगे ना, चाकू काटेंगे ना, किसे काटेंगे, कपड़े को काटेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही। काफ़ी आसान था, आप 1-2 सेकंड 5 सेकंड में कर लेंगे। अब देखिए ये सब प्रश्न समय टेकिंग है, और इसको समझना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे बच्चों, 67 वाले में सवाल कह रहा है यदि बोल्डर को किसी कोड में ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो EL को उसी कोड में क्या लिखा
जाएगा। तो बच्चों इसमें देखिए, जब भी देखिए ऐसे और भी सवाल हैं, इसको मैं जब आएगा उस ट्रिक भी बताऊंगा। एक चीज़ बस आप ध्यान दीजिएगा, जो आपको पेपर मिले, ठीक है, जो भी पेपर मिले उसके पीछे आपको ए से लेकर ABCD, जब इस तरह के क्योंकि प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट वाले ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, फिर NOPQRSTUVWXYZ, इधर 13 हो जाएंगे और नीचे 13 हो जाएंगे। ये इसका उल्टा वर्ड बनेगा। क्या बनेगा? ये उल्टा वर्ड बनेगा। कभी कभी उल्टा वर्ड भी होता है, तो आपको कई बच्चे रटते हैं, तो अभी रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रटने में कभी कभी हाँ कुछ है, हाँ भाई ई 5वां होता है, ठीक है, ये 13वां होगा, ये 14वां होगा, तो ये 26वां होगा। कुछ आप बीच बीच के ध्यान रख सकते हैं, पहला आखिरी शुरू के 4-5 अक्षर, ठीक है। और जब ये अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न है लिख लेंगे तो इससे काफ़ी आसानी आपकी होने वाली है, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को हमें हल कैसे करना है, इसको हम लोग समझे, बल्कि ये खाली चाहिए पेपर, चलिए देख रहे हैं, इसे मैं बता दे रहा हूँ मैं। जैसे आप संबंध इसका भाई इससे बता दिया है, तो BOU, ओके, रेड ले लूँ मैं। अच्छा, दूसरे वाले को रेड ले लूँगा, LBER, क्लियर है। अब देखिए दूसरा क्या है, ZMSJBCP, ठीक है। अब देखिए बी का संबंध भाई जेड से कैसे हो सकता है, ABCD जो मैंने बताया था, और ये आपका XYZ। अब हो क्या रहा है, या तो भाई हम इतना घूम के आगे जाएं प्लस करके, क्योंकि यहाँ पे आपके बाद O का संबंध M से है, O का संबंध M से है, ठीक है, MNOP, मतलब अगर ये कैसे प्राप्त हो रहा है, O में अगर हम 2 माइनस कर रहे हैं तब हमें M प्राप्त हो रहा है, ठीक है। कोई भी आप देख सकते हैं, U और S का देख लीजिए, STUVWXYZ। अब U और S का क्या संबंध है, वही चीज़ है, U में -2 करेंगे तब तो ये आएगा, मान इधर की तरफ बढ़ रहा है, याद रखिएगा, Z की तरफ मान बढ़ रहा है, तो यहाँ पे -2 कर रहे हैं, तो B में भी हमें क्या करना है, -2 करना है। तो -2 देखिए, एक माइनस हुआ यहाँ है, एक माइनस हुआ तो Z पे आए, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2। जब आप अल्फ़ाबेट को लिख लेंगे तब आपको पता चलेगा सब में -2 हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसलिए प्लेन पेपर नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन भी मुझे दिखाना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ELK, ABCDE, ठीक है, मैं 2 घटाए तो क्या आ गया, C आ गया। ये 5वें स्थान पर है, 5वें स्थान में अगर हम 2 घटाते हैं, ABCDE 5वें, E जो है 5वें स्थान पे आएगा, तो कितना आ गया देखिए, मैं लिख ही दूँ, कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर को याद है इसलिए सर बता रहे हैं। 1 2 3 4 5, 5 में से अगर हम 2 घटाए तो कितना आया, 3 आया। 3 किस स्थान पर है, C स्थान पर, ये C हो गया। वैसे ही L में से 2 घटाएंगे तो J हो जाएगा, वैसे ही K में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो CJI, ऑप्शन नंबर C जो है वो सही है। तो देखिए थोड़ा सा पहली बार कई बच्चे देख रहे होंगे, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इन सवालों को करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बच्चों और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैं ये 2 होमवर्क ले दे रहा हूँ आपको। यदि किसी कूट भाषा में इतने को ये लिखा जाए, इतने को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए जब भी इस तरह के सवाल हो तो आपको वही जो अल्फ़ाबेट वाला मैंने बताया है, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट का ऐसे काम नहीं है, ये दूसरे ट्रिक से हो रहा है, ठीक है। लेकिन देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देंगे। ये अल्फ़ाबेट वाले से संबंध नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट इससे संबंध है और फिर ये नंबर निकालना है, ठीक है। यदि एक निश्चित कोड में CT को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाए, हाँ ये वाला है जो कि माइनस प्लस करके मैंने बताया है। तो ये 2 आंसर का मैं इंतज़ार करूँगा कि कितने बच्चे अपना नाम लिख दीजिएगा, ज़िला लिख दीजिएगा बस, और आंसर 68 का कोई भी आपको लगता है, 68 के ABCD में से जो लगता है वो आंसर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा ऐसे ही समझा कर बताना है तो ज़रूर बताइएगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।